ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 4 सितंबर यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार चैनल पे हैं और वीडियो देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट शेयर करें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें वीडियो को। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट का टेलीग्राम चैनल और उसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है। इसको सब्सक्राइब करने का सबसे आसान और सबसे सेफ तरीका है कि आप हमारे YouTube चैनल के पेज पे जाएं। किसी भी वीडियो के लिंक पे जब जाएंगे, उसको ऑन करेंगे तो जब वीडियो शुरू होती है तो उसके मोर डिस्क्रिप्शन में जाएं। वहां पर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम के चैनल के दोनों के लिंक मिलेंगे, यानी कि एक हाइपर लिंक होगा, उसको क्लिक करें, डायरेक्टली वहां से ज्वाइन करें। फर्जीवाड़ों से बचें, बस यही हम आपको समझाना चाहते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 ने आज यानी कि बुधवार 4 सितंबर को क्या करा। अब देखिए, कल जैसा कि हुआ था बाजार के अंदर, अमेरिका के बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और उसका प्राइमरी रीजन आप सभी लोगों के साथ हमने अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर किया था रात में ही कि वहां एक बड़ी गिरावट देखी जा रही है, और जिसका प्राइमरी रीजन था कि आईटी शेयर्स के अंदर एक गिरावट, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इंडेक्स का एक डेटा आता है, यानी कि दिखाते हैं कि प्रोडक्शन इनपुट कितनी हो रही है, वो कम आई, जिसकी वजह से बाजार में गिरावट देखी गई पूरे यूएस के। अब पिछले एक महीने पहले अगर आप देखेंगे 1 अगस्त को, तो इसी तरीके की न्यूज आई थी। और आज की वीडियो में ना आगे के पार्ट में समझेंगे कि इस न्यूज से आपको कैसे बचना है और कब तक चलेगा इस तरह का माहौल बाजार के अंदर। ठीक है, तो चलिए पहले फटाफट डेटा पॉइंट को समझ लेते हैं क्विकली। निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। निफ्टी की कल की जो क्लोजिंग थी वो थी जबरदस्त, 25,280 के आंकड़े कल भी हमने ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे थे निफ्टी के अंदर। और आज माफ कीजिएगा, कल कमेंट करके बताइएगा कि कल क्या निफ्टी में आपने ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे थे कि नहीं देखे थे। ठीक है, कल बाजार बंद हुआ था 25,280 के लेवल पे। आज बाजार खुलता है बड़े गैप डाउन के साथ 190 पॉइंट, 190 पॉइंट, जो कि एक्सपेक्टेड लग रहा था बाजार में प्री ओपनिंग के वक्त भी। और वहां पे हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि बाजार नेगेटिव जरूर खुलेगा, मगर घबराने चिंता करने की बात नहीं है। एक अच्छे सपोर्ट से बाजार में बाउंस बैक आने की पूरी संभावना है। तो 25,090 यानी 25,090 पे बाजार खुलता है और उसके वक्त उसी वक्त बाजार बनाता है अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 25,084, 25,084 के आंकड़े आप देख भी सकते हैं। और आज हमने तमाम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमारे 15 ट्रेड सेटअप का जो लर्निंग प्रोग्राम है उसके बारे में भी शेयर किया। 3 ट्रेड सेटअप ही बनाई थी और तीनों में सबने बनाया शानदार लर्निंग के साथ साथ शानदार प्रॉफिट। आज का डे लो के बाद बाजार में धीरे धीरे रिकवरी आती है, जिसके चलते बाजार पहुंचता है अपने आखिरी के मिनटों में अपने डे हाई के लेवल, जो कि थे 25,216। यानी कि यह मौका था बहुत जबरदस्त बाजार में। इस तरह की जो घटना घटती है और उसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे आगे के वीडियो में, समझेंगे उस बात को।
तो 25,280 पे 25,090 पे बाजार खुलता है, डे लो बनाता है उसी वक्त, और उसके बाद शाम के वक्त 3:15 के आसपास में बाजार बनाता है अपना डे हाई का आज का लेवल 25,216। तो पहले तो डे लो और डे हाई के बीच में 132 पॉइंट। वहीं पे क्लोजिंग की बात करें तो भले ही नेगेटिव है मगर अच्छी रिकवरी करी है अपने लोअर लो से, और बाजार ने क्लोजिंग दी है 25,199 यानी कि बेहद ही करीब 25,200 के आंकड़ों पे, जो कि एक अच्छे संकेत हैं फिलहाल निफ्टी के अंदर। और आज निफ्टी को सहारा देने में था फार्मा सेक्टर, बहुत अच्छा। अब बात करते हैं फटाफट सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है बुधवार 4 सितंबर का, और यहीं पर सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट को समझे। चार्ट आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है कि हम लोअर लोज पे एंट्री करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया भी था वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो हमने आपके साथ शेयर करा था कि डेटा क्या होगा, लेवल्स क्या होंगे। उस डेटा और उस लेवल के अकॉर्डिंग आज बने थे मौके बाजार में एंट्री करने के लिए, फ्रेश एंट्री करने के लिए उन लोगों के लिए जो अभी तक बाजार से थोड़े से दूर है। सेंसेक्स में क्या हुआ कि क्लोजिंग थी 82,555 82,555। लगातार हम ऑल टाइम हाई के सेलिब्रेशन कर ही रहे हैं निफ्टी और सेंसेक्स में। आज बाजार खुलता है गैप डाउन ओपनिंग के साथ, 710 पॉइंट की बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है पहले ही मिनट में 81,485 के आंकड़े, और उसके बाद उसी कैंडल में बाजार बनाता है अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 81,834। यानी कि जहां बाजार खुला बस वहीं पर बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जैसे निफ्टी में और सेंसेक्स में दोनों में हमने देखा। और वहां से आती है बाजार में शानदार रिकवरी धीरे 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 फेजेस में, और बाजार अपने आखिरी के क्लोजिंग के वक्त पहुंचता है अपने डे हाई के लेवल, जो कि थे 82,409 82,409। तो आप देखेंगे आज के डे हाई और डे लो के बीच में गया 575 पॉइंट का, और इसी को हम रिकवरी भी कह सकते हैं। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली है सेंसेक्स के अंदर अपने लोअर लो से, यानी कि 82,000 के नीचे सेंटिमेंट बिगड़ते हैं और 82,000 के ऊपर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है सेंसेक्स के अंदर बाय करने की, और वैसा ही हमने देखा चार्ट के ऊपर भी। आप देखेंगे तो 9:45 पे जैसे ही बाजार ने 82,000 के लेवल को ब्रेक करके कंफर्मेशन कॉल एक डेटा दिया, बाजार ने 10:35 पे दोबारा से उस लेवल के आसपास आने की कोशिश जरूर करी, मगर 82,000 के नीचे जाने में असफल रहा, और वहां से धीरे धीरे मजबूती के चलते बाजार ने एक अच्छी खासी तेजी दिखाई, तकरीबन वहां से 400 पॉइंट के आसपास की तेजी। आज के डे हाई और डे लो के बीच में हमने गैप देख लिया। बात करते हैं क्लोजिंग, माफ कीजिएगा, डे हाई और डे लो के बीच में गैप है 575 पॉइंट का, और वहीं पे क्लोजिंग की बात करें तो बाजार बंद हुआ है 203 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग। लगातार 14 दिनों की तेजी के बाद निफ्टी और सेंसेक्स में आज एक लाल रंग की निशानी हमें मिली है, लाल रंग की क्लोजिंग मिली है, मगर इसे घबराएंगे नहीं, इसको हम समझेंगे आगे के पार्ट में। और बाजार बंद हुआ है 82,353 के लेवल पे। बैंक निफ्टी, यानी कि आज की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और वैसा ही हुआ जैसे मैंने कहा था धमाल, क्योंकि बैंक निफ्टी खुला एक बड़े गैप डाउन के बाद, और वहां से फिर बनी हल्की 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 रिकवरी के आसार दिखे बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है बुधवार 4 सितंबर का। अब बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 51,689, जहां पे सभी लोग 52,000 की उम्मीद लगा के बैठे हैं बैंक निफ्टी में। बट आज की एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के साथ, यानी कि 324 पॉइंट की बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी में, और बाजार खुलता है 51,365 के लेवल पे, और जहां खुला वहां से रिकवरी करने की कोशिश की। आप देखिए पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश करी, तकरीबन 150 पॉइंट की तेजी दिखाई और 51,500 के लेवल पे भी पहुंचा, जो कि है हमारे सुबह के डे हाई। अब देखिए बाकी इंडेक्सेस में क्या हुआ, निफ्टी सेंसेक्स में आप देखिए ध्यान से देखिए, बाजार जहां खुला वो था डे लो का लेवल, और शाम के वक्त बाजार रिकवर कर रहे थे अच्छे लेवल पे आकर। निफ्टी बैंक में जहां बाजार खुला वहीं पर बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल पहले ही 5 मिनट में, यानी कि 9:15 पे खुलते ही एक आती है शॉर्ट कवरिंग, जो कि 51,500 तक जरूर लेके जाती है बैंक निफ्टी को, मगर वहां पे सस्टेन नहीं कर पाता, और ये थी शार्प, जिसके अंदर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर तो बाय सेल कर ही नहीं सकते। और उसके बाद बाजार बनाता है अपना डे लो का लेवल, और वो था 9:45, यानी कि 51,260 51,260। तो ये पहले 30 मिनट में ही बैंक निफ्टी ने अपने लेवल सेट कर दिए थे। ऊपरी लेवल 51,500 और नीचे के लेवल 51,260, यानी कि इसी जोन में बाजार टाइम पास करेगा, और वैसा ही टाइम पास हमने पूरे दिन निफ्टी बैंक में होते हुए देखा। अब अगर डे लो और डे हाई की बात करें तो बाजार 244 पॉइंट का गैप जरूर दिखा रहा है, मगर अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तकरीबन 10:30 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक बाजार सिर्फ 100 पॉइंट की रेंज में था। नीचे की रेंज क्या थी, और अगर स्पेसिफिक करेंगे तो सिर्फ आपको देखने को मिलेगा 50 पॉइंट की रेंज, और वो थी 51,400 और ऊपरी स्तर 51,450। चलिए क्लोजिंग समझते हैं। 51,400 यानी कि 289 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बाजार बंद हुआ है आज अपने एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक, और 51,400 के लेवल पे जाके क्लोजिंग देकर गया है। तो क्या हम 52,000 के लिए तैयार हैं? ये तो जरूर बताएंगे आज की वीडियो में, तो जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब लास्ट इंडेक्स हमारा जो है वो है निफ्टी।
निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और बिल्कुल उसी तरीके से जैसा बैंक निफ्टी का था, बट यहाँ पे एक स्लाइटली चेंज है फिन निफ्टी में कि जैसा कि निफ्टी बैंक में नहीं हुआ। निफ्टी बैंक ने आज 9:15 पे ही अपना डे हाई का लेवल बनाया, ऐसा ही फिन निफ्टी ने भी किया था, मगर उस डे हाई के लेवल को बाजार ब्रेक करने में सफल हुआ फिन निफ्टी आखिरी के वक्त में, यानी कि 3 बजे के बाद। तो चलिए, फिर निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 23,922 के लेवल। आज बाजार खुलता है एक गैप डाउन ओपनिंग तकरीबन 150 पॉइंट की और बाजार ने ओपनिंग दी 23,772 के लेवल पे। खुलते ही बाजार बनाता है पहले उस वक्त के अपने डे हाई के लेवल बाजार और उसी पहले कैंडल में बनाता है अपना डे लो का लेवल, यानी कि वोलेटिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली थी शुरुआती कैंडल में, जिसके चलते बाजार बनाता है डे लो का लेवल पहले 23,742 के आंकड़े और उसके बाद रिकवर करते करते हल्का सा रेंज में आता है और वो रेंज थी बहुत ही सीमित करीबन 50 पॉइंट की, यानी कि 23,800 नीचे के लेवल थे और ऊपरी स्तर पर 23,850 के लेवल थे। और अगर डे हाई की बात करें तो आखिरी के वक्त में हमें मिला 3 बजे के बाद और वो था 23,848 23,848 के आंकड़े। अगर डे हाई और डे लो में गैप करें तो 106 पॉइंट का गैप देखा जा रहा है फिन निफ्टी इंडेक्स के अंदर आज। और वहीं पे क्लोजिंग की बात करें तो 88 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है फिन निफ्टी आज बुधवार 4 सितंबर को 23,834 के आंकड़ों पे। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे आने वाले बृहस्पतिवार यानी कि 5 सितंबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 के बताएं आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। और उसके अलावा जैसे हमने आपको बताया हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल दोनों के दोनों जब भी आप ज्वाइन करें तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियो के डिटेल्स में जाएं, वहां पे दोनों के लिंक है, उसी से ज्वाइन करें। आप जाके टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप चैनल पे अगर हमारा नाम सर्च करते हैं तो बहुत सारे फर्जी चैनल है हमारे नाम के, उनसे बचाने का अब यही एक तरीका है जो हम अपना रहे हैं आप लोगों के लिए, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो चलिए, अब सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी 50 में। सबसे पहला सवाल, क्या हम ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखेंगे? दूसरा सवाल, क्या यूएस में जिस तरीके से मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली कल और आज भी यूएस के जो मार्केट है थोड़े से नेगेटिव है, स्पेशली वो पर्टिकुलर कंपनी, आप लोग अगर चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि वो कौन सी कंपनी है जिसका कल बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई यूएस के अंदर। अगर आप बताएंगे तो हमें तो बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा इसलिए भी लगेगा कि ताकि हमें समझ आएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे मार्केट में तभी आप कुछ सीख पाएंगे। चलिए हम आपको एक आइडिया दे दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वो कंपनी है और उसमें इंडिया नाम जो इंडिया के लेटर है INDIA, उसका सिर्फ N नहीं आता। इतना आपको क्लू दे दिया तो नाम तो जरूर बताइएगा ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हमारे व्यूअर्स भी पढ़ते हैं। कल आए थे यूएस के अंदर इकोनॉमिक डेटा, जिसका फियर की वजह से थोड़ा सा बाजार में यूएस में हलबली और खलबली दोनों देखने को मिली, मगर हम हिंदुस्तान के बाजार खुले तो नेगेटिव और धीरे धीरे करके रिकवर हो रहे हैं। तो ये क्या संकेत दिखा रहे हैं? ये संकेत दिखा रहे हैं कि हम फिलहाल अब उस तरह के न्यूज को लेके इंपैक्ट इतनी जल्दी नहीं करेंगे, यानी कि इंपैक्ट तो होगा मगर बाद में रिकवर भी करेंगे, क्योंकि अब हमारे जो बायर्स हैं वो है समझदार बायर। अब एक चीज समझते हैं, जैसा हमने आपको बताया था वीडियो में, निफ्टी 50, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तमाम इंडेक्सेस, बल्कि ग्लोबल लेवल के इंडेक्सेस, यूएस में है अब नवंबर में इलेक्शन। आप में से बहुत से लोग जानते हैं और जो नहीं जानते उनको हम बता देते हैं, यूएस में है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नवंबर में। अब उसके चलते 2 महीने पहले बाजार में बड़े नेगेटिव डेटा आएंगे और उसके बाद जो रूलिंग पार्टी है, यानी कि अपोजिशन, इस तरह के डेटा लाने की कोशिश करेगा, अलग अलग तरीके से दिखाएंगे, अलग अलग कंपनियां उसको शोकेस करेगी और जो रूलिंग पार्टी और रनिंग अपोजिशन पार्टी, इनके बीच में कश्मकश के चलते इस तरह के मोमेंटम हमें काफी सारे देखने को मिलेंगे। अब 1 अगस्त को जब हुआ था तो आया था डर रिसेशन का कि रिसेशन आने वाला है दुनिया जहान में, जिसकी वजह से बहुत सारे बाजार बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट हुए थे। इनफैक्ट हमारा भी बाजार, हिंदुस्तान के बाजार भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुए थे। आपने देखा था 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच में 1000 पॉइंट की गिरावट थी निफ्टी इंडेक्स में। अब जो कल डेटा आया वो रिसेशन का नहीं था, वो था कि इकोनॉमिक डेटा थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, यानी कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रोडक्शन इनपुट वो उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। अब ये जो डेटा है ये एक पैनिक जरूर क्रिएट करता है, मगर रिसेशन बड़ी जितनी पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमें भारतीय बाजारों में आज रिकवरी देखने को मिली। तो अब आप लोगों के लिए एक ही राय, बाय ऑन डिप्स के साथ या तो काम करें या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बाजार को सस्टेन होने दें तभी एंट्री करें। ठीक है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निफ्टी 50 के लिए 25,240 के आंकड़े, 25,240 है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस।
240 से लेकर 250 जब तक बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता तब तक जल्दबाजी हड़बड़ाहट ना करें, बाजार को थोड़ा हल्का नहीं दे, क्योंकि आज भी यूएस के मार्केट थोड़े से नेगेटिव में काम कर रहे हैं फ्यूचर्स। अब वो कैसे बंद होंगे उसके लिए तो हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के साथ आपके शेयर करेंगे, ताकि आप जब सुबह उठे तो आपको पता हो कि यूएस के मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या और नेगेटिविटी वहां पे बढ़ रही है या आप थोड़े से नॉर्मल होते हुए देख रहे हैं। देखिए अगर कोई पॉइंट में अगर हम बात करें 0.30% या फिर 30 पैसा 40 पैसा परसेंट अगर नीचे खुलता है बाजार या बंद होता है तो बहुत डर की बात नहीं, बट जब बाजार 2-3% टूट जाता है तो डर की बात जरूर होती है। 25,240 पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस है 25,275। एक बात हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत सारे लोग हमारे सिर्फ रेजिस्टेंस को देख के एनालिसिस बना के सीख रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर कीजिएगा और उसके अलावा उस पैसे का कुछ पार्ट जरूर मानव हित में, प्रकृति हित में जरूर लगाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। 25,275 है दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस है निफ्टी का कल के लिए 25,310। ये तीनों टुकड़ों में रेजिस्टेंस है क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो ध्यान रखिएगा स्ट्रैटेजी या तो बनाइए कि लोअर लोज पे एंट्री करेंगे, जैसा कि आज भी हमने आपको बताया था कि 25,100 25,050 के जो आंकड़े हैं वो बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा और उसने प्रूव किया और वहां से हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। इसी तरीके से या तो कल एक अच्छे सपोर्ट पे एंट्री कीजिए या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन होने दीजिए, और वो पहला रेजिस्टेंस है 25,240 से लेकर 25,250 और दूसरा रेजिस्टेंस जहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है वो है 25,275 के आंकड़े। जैसे बाजार इन दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा हमें दोबारा से एक नई तेजी उम्मीद निफ्टी 50 में 25,500 तक के रास्ते खुलते हुए दिखेंगे निफ्टी 50 में। अब सपोर्ट पहला 25,150 बाजार के लिए इमीडिएट सपोर्ट है, जैसा कि हमने देखा था बाजार ने तकरीबन 2:15 से यहीं से रिकवरी करने की कोशिश करी और उसके बाद एक शार्प रिकवरी दिखाई वहां से तकरीबन 200 माफ करिएगा 50 से 60 पॉइंट की। पहला एंट्री का लेवल 25,150, दूसरा एंट्री का लेवल हमारे लिए बनेगा 25,100 का आंकड़ा। ये एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट है, बाजार यहां पर अगर आता है मौका देता है तो केएनपी टीम तो जरूर एंट्री करेगी, आप अपनी जब एनालिसिस बनाए तो इस बात का ध्यान रखें। और लास्ट सपोर्ट और क्रूशियल सपोर्ट रहेगा फिलहाल के लिए कल के लिए 25,050, आने की संभावना थोड़ी सी कम है, बट जैसा हम कहते हैं मार्केट है कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स भी अच्छी खासी रिकवरी दिखा के गया है आज यानी कि बुधवार के दिन, तो क्या रिकवरी अब कंटिन्यू रहेगी और कल हमें दोबारा से 82,600 और 82,800 के लेवल बनते हुए दिखेंगे? ये समस्या है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ के इन तमाम बातों को, सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी अगर आप नोट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे, तो भी आप एक अच्छे ट्रेडर बनने के लक्षण आपके अंदर बनते जाएंगे। पहला रेजिस्टेंस है 82,420 के आंकड़े, 82,420 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है साइकोलॉजिकल और डेटा दोनों के बेसिस पे, तो यहां पर जाते हुए हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। हालांकि जहां पे क्लोजिंग हुई है सेंसेक्स से उसके ज्यादा बहुत दूर नहीं है, मगर एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर बाजार कल भी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहां पर आने के लिए बाजार को थोड़ा सा कशमकश करना पड़ेगा। जैसे ही बाजार 82,420 के लेवल को ब्रेक करता है या तो गैप अप ओपनिंग के साथ या फिर फ्रेश बाइंग के साथ, तो वो जाएगा दूसरे रेजिस्टेंस के पास जो कि होगा बेहद ही करीब 82,470 से लेके 82,500 के आंकड़े, यानी कि 30 पॉइंट की जो रेंज है ये बाजार को बार बार तंग करने की कोशिश करेगी कल के दिन। और लास्ट रेजिस्टेंस होगा 82,530, यानी कि 82,500 के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद बाजार 82,530 से 82,550 के बीच में स्ट्रगल करते हुए देख सकते हैं हम सेंसेक्स को कल के दिन यानी कि बृहस्पतिवार। अब सपोर्ट, पहली सपोर्ट है 82,310, बहुत ही क्लियर देखिए देते हैं हम आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल, बहुत ही क्लियर, कोई इधर उधर की बातें नहीं की। आज हमने आपको बताया कि देखिए यूएस में अब आने वाले नवंबर तक, जब तक इलेक्शन नहीं है तब तक इसी तरह से चलेगा, इसी तरह की न्यूज आएंगी। आज इकोनॉमिकल डेटा वीक हो गया, आज ये हो गया, वो हो गया। सबसे ज्यादा अगर नजर रखनी है तो यूएस के लिए एक डेट नोट कर लीजिए अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में, अपने फोन में, अपने घर पे कहीं लिख लीजिए दीवार पे, 18 सितंबर, 18 सितंबर। उससे पहले आप बाजार में उथल पुथल देखेंगे और उसके बाद मेजर उथल पुथल देखेंगे, क्योंकि फेड की जो रेट कट की अनाउंसमेंट करी थी पिछले महीने अगस्त के लास्ट वीक में फेड के चेयरमैन साहब ने, वो क्या वाकई में होगी, नहीं होगी, बढ़ेंगे, वो सब 18 तारीख को आएगी आप लोगों के सामने न्यूज। तो वहां पर बहुत सतर्क रहिएगा, बहुत सतर्क मतलब वाकई में सतर्क रहिएगा, ठीक है। तो 82,310 होगा पहला सपोर्ट का लेवल। दूसरा सपोर्ट का लेवल है 82,240, यानी कि बाजार अगर आता है तो हमारी कोशिश होगी वहां पे एंट्री करने की, एक फ्रेश एंट्री करने की 82,240 के लेवल के आसपास में, यानी कि हम तो तीनों लेवल पे एंट्री करेंगे मगर टुकड़ों में करेंगे, जैसा कि हमेशा आपको समझाते हैं और सिखाते हैं। लास्ट सपोर्ट कल के लिए होगी 82,100 के आंकड़े, अच्छी सपोर्ट है। 82,000 के नीचे
वीक स्ट्रक्चर होता है सेंसेक्स का, मगर 82,000 को जैसे जैसे सस्टेन करेगा हमें वहां पे एक बार फ्रेश एंट्री और बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखेगी। अब देखिए लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। अब आपको एग्जांपल देते हैं, 15 ट्रेड के अंदर भी आज भी कुछ लोगों ने फटाफट से बाइंग किया, वो चाहते हैं फटाफट से 5% 10% बन जाए। दोस्तों एक साल लगता है फिक्स डिपॉजिट को 7% बनने में, 6.5% बनने में, एक साल। क्या आप बैंक के पास चले जाते हैं कि आज मैंने 1 लाख रुपए दिया है, शाम तक या 10 मिनट में मेरे को 1,06,000 बना के दे दो? नहीं, एक साल लगता है। वहां तो आप धैर्य रखते हैं। और क्या वो डूब नहीं सकता? कौन सी ऐसी पॉलिसी है बताइए मुझे, या आज के कमेंट सेक्शन में लिखिए। मान लीजिए आपने एक एबीसी बैंक है, कोई रैंडम बैंक में बता रहा हूं, कोई भी बैंक के अंदर आपने 100 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए डाला हुआ है। अब वो बैंक का दिवालिया निकल जाता है, वो बैंक बर्बाद हो जाता है, तो क्या आपको लगता है आपको 10 के 10 करोड़ रुपए बैंक से वापस मिलेंगे? क्या सरकार आपको 10 के 10 करोड़ रुपए वापस रिकवर करेगी? कमेंट कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, देखिएगा कि कितनी लिमिट अलाउड है। इसीलिए कहा जाता है कि एक ही बैंक में सारा फंड अपना इकट्ठा मत करिए, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा दिग्गज बैंक हो, चाहे एचडीएफसी हो, आईसीआई हो, देना बैंक, कोई भी बैंक हो। आप पोर्टफोलियो को अपना इस तरीके से बनाइए कि अलग अलग बैंक में अलग अलग तरह का पैसा रखा हो, ताकि अगर किसी एक बैंक के अंदर कुछ भी स्कैम होता है या बैंक का दिवालिया निकलता है तो आपकी बाकी पूंजी किसी और बैंक में सेफ है। तो जब वहां नहीं मिल सकता आपको पूरा, तो आप यहां कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको 5 मिनट के अंदर बस पैसा बन जाए? गौर कीजिएगा, जिन्होंने आज गलतियां करी है उम्मीद करते हैं वो धीरे धीरे सुधरे। लास्ट बैंक निफ्टी का आज का, यानी कि कल आने वाले बृहस्पतिवार के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो स्टार आलसी घोड़े ने तेजी जरूर करी थी कल तक, मगर आज सुस्त हो गया है फिर से। 82,000 52,000 के लेवल को कब पार करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मगर उससे अच्छी बात कि आज बाजार ने इज्जत रखी 51,300 के आंकड़ों को। एक बार 51,300 को जब ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था तब लगा था कि बाजार लुढ़क सकता है, और हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा था कि 51,250 से बाजार के लिए अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और देखिए उसी लेवल के आसपास से बाजार में रिकवरी आती है। बैंक निफ्टी में आज बुधवार के दिन, यानी कि अपनी एक्सपायरी के दिन, मिला जुला असर देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे अब तो बिल्कुल नेगेटिव है, मिला जुला असर मतलब ठीक है, जैसा माहौल था उस हिसाब से सही उसने काम किया, रिकवरी भी ठीक ठाक करी है। मगर अब कल नहीं रहेगी सबकी नजर। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए 51,450 आपकी स्क्रीन पे, जो कि आज बाजार उसको बार बार, आप देखिए चार्ट पे 450 को ब्रेक करने में बार बार कोशिश करी, एक दो बार नहीं कई बार करी मगर फेल हुआ। और अब जब ये रेजिस्टेंस को दोबारा से कोशिश करेगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी बाइंग वॉल्यूम के साथ करेगा, तो अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनने के लिए पूरी कोशिश करेगा। और जैसे ही सपोर्ट बनेगा तो जाएगा दूसरे रेजिस्टेंस के पास, जो कि होगा बेहद ही करीब 51,500 के आंकड़ों पे। देखिए बैंक निफ्टी उठेगा धीरे धीरे डर डर के। कब तक? जब तक हमें क्लोजिंग नहीं मिलती 51,650 के ऊपर। और कल क्लोजिंग बहुत शानदार मिली थी, मगर ऐसी न्यूज आ गई रात में। अब जैसे न्यूज आई तो उसकी वजह से इंपैक्ट हुआ बाजार में सारे सेक्टरों के अंदर, जिसकी वजह से हम लुढ़क गए। नहीं तो कल की जो क्लोजिंग थी 51,650, वो शानदार क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी में 52,000 के लिए जाने के लिए। तो अब तब तक हम इंतजार करेंगे फिर से 52,000, 51,500 दूसरा रेजिस्टेंस, और तीसरा 51,650। जैसे ही बाजार 51,650 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, आप हम सब तैयार होंगे 52,000 की सेलिब्रेशन करने के लिए बैंक निफ्टी में, याद रखिएगा इस बात को। अब सपोर्ट लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए इतना अच्छा बताते हैं आप लोगों के साथ, लेवल्स लेके आते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने 15 ट्रेड के लिए हमें दोबारा से कांटेक्ट किया। आपसे रिक्वेस्ट है, जब दोबारा रजिस्ट्रेशन ओपन होगी बिना देरी करें फटाफट ज्वाइन करें। देखिए ये कहना कि कितना परसेंटेज, 40, 50, 100, आप ये समझिए कि आप एक कॉलेज स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, किताब पेन पेंसिल लेके सीखना चाहते हैं कि क्या कैसे पेशेंस, डिसिप्लिन और एनालिसिस बनाए तो ही 15 ट्रेड का पार्ट बने। ये ना सोचे कि यहाँ पे पैसा 10 गुना 100 गुना हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए फर्जी चैनल बहुत है, आप किसी पे भी जाके अपना पैसा गंवा सकते हैं। पहला सपोर्ट 51,320 बाजार के लिए इमीडिएट सपोर्ट अगर कल आता है तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनेगी बाजार के अंदर एंट्री करने की। मगर दूसरा सपोर्ट है सबसे मजेदार सपोर्ट, आता है तो केएनपी टीम तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, वो है 51,250 के लेवल। हमें अच्छा लगता है, बहुत से लोग बताते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि एनपी टीम के इस लेवल पे तो हम छोड़ेंगे ही नहीं बाय करना, तो हम भी कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रैटेजी, हमारे पास एक उसका रिस्क मैनेजमेंट भी। आप भी बातों को समझिए, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली उस पर फेथ कर लीजिए। आप भी समझिए कि आप अगर 250 पे घुसते हैं तो क्यों घुसते हैं, उसका रीजन हमने आपको बता ही दिया चार्ट पे देख के। बट अगर 250 से नीचे लुढ़कता है तो कहां तक आप धैर्य रख सकते हैं? तो हमारा धैर्य का लास्ट सपोर्ट है 51,100, बस 51,100 के नीचे जैसे जैसे जाना शुरू करेगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देना शुरू करेगा, हम स्टॉप लॉस लगा के बाहर भी निकल जाएंगे। तो ये बातें गौर से सुनिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे रजिस्ट्रेशन सपोर्ट पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।